क्या आप भी किचन की हर छोटी खराबी पर फ़ौरन सोचती हैं कि अब मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा या फिर ये कि चलो अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे? लेकिन अक्सर यही छोटे-छोटे मसले बाद में बड़ा खर्च, ज़्यादा मेहनत और काफ़ी परेशानी बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमना अली। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट किचन मेंटेनेंस की। आज मैं आपके साथ कुछ आसान, बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप कम खर्च में अपने किचन को साफ़, चमकता हुआ और अच्छी हालत में रख सकती हैं। हम रोज़ाना किचन की सफाई तो करते हैं, लेकिन अक्सर गौर करें तो किचन की असल जान दो ही जगह, कुकिंग रेंज या चूल्हा या फिर किचन का सिंक। अगर ये दोनों चीज़ें साफ़ और अच्छी हालत में होंगी तो पूरा किचन खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर कुकिंग रेंज पर चिकनाई जमी होगी, बर्नर ठीक काम नहीं कर रहे होंगे या सिंक गंदा और लीकेज होगी तो बाकी किचन कितना ही साफ़ क्यों ना हो, काम करते हुए बार बार परेशानी होती है। तो आज इन्हीं अहम दो जगहों के हम मेंटेनेंस और डीप क्लीनिंग की बात करेंगे। ये मेरी होम मैनेजमेंट की 3rd एपिसोड है। इससे पहले की अगर 2 वीडियोस आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप इस सीरीज़ का हिस्सा बन सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कुछ रूल्स के साथ कि किचन गैजेट्स को हम मेंटेन रखने के लिए किन रूल्स पे अमल कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा और आपका कनेक्शन बना रहे। सबसे पहला और अहम असूल किचन गैजेट्स को मेंटेन रखने का ये है कि शुरू से ही छोटे प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज ना करें। मैं आपके साथ यहाँ पे अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि कुछ दिनों से सुबह से किचन में आते ही मुझे हल्की सी गैस की स्मेल फ़ील होती, समझ नहीं आ रहा था कि मसला कहाँ पे है। एक छोटे से काम के लिए फ़ौरन मैकेनिक को बुलाना भी इतना आसान नहीं था और छोटे-छोटे कामों के लिए आजकल हर लोग बड़े काम के लिए आते हैं, छोटे कामों के लिए तो इतनी जल्दी कोई आता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही समझने की कोशिश करती हूँ। मैंने इंटरनेट पे थोड़ी-सी चीज़ें देखी, कुकिंग रेंज की डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं, उसको थोड़ी-सी रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो इसको फिर मैंने अच्छी तरह से चेक किया, सफाई की और जहाँ मामूली सा कुछ पेच वगैरह ढीले थे, उनको मैंने ठीक किया तो काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। साथ ही मेरे कुकिंग रेंज में एक प्रॉब्लम ये था कि इसके कुछ बटन थे, वो बहुत ज़्यादा टाइट थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा मैं उसको घुमाती थी ज़ोर लगा के तब चूल्हा ऑन होता था। इसको खोला तो मुझे फिर ये नेट से मुझे पता चला कि मशीन का सीविंग मशीन का जो ऑयल होता है वो इन बटन पे आप थोड़ा सा लगा के उसको हल्का सा करें। बिलीव मी, सीविंग मशीन का ऑयल लगाना ही था कि मेरे बटन आराम से बिल्कुल उनकी जो टाइटनेस थी वो ख़त्म हो गई और मेरा कुकिंग रेंज 100% ठीक काम करना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि हर छोटे मसले पर घबराने की बजाय पहले मसले को समझने की कोशिश करें, लेकिन अगर गैस की स्मेल बरकरार रहे या कोई ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसे प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें और फिर आप किसी को बुलाएं। ये मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दे रही हूँ। ये ना हो कि आप पूरा चूल्हा कुकिंग रेंज खोल बैठे और पता चले भाई कि वो तो अब बंद कैसे करना है, पेच नहीं मिल रहे, तो ये आपने नहीं करना। ओके, सेकेंड रूल में हम बात करेंगे जी अपने पैसे बचाएं। जी, महंगे महंगे सॉल्यूशंस या आपने लिक्विड नहीं लेने हैं, बल्कि आपने घर में कम खर्च में, बल्कि समझ लें मुफ्त में आपने, क्योंकि ये किचन में हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनको मिक्स करके मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट इन पे ख़र्चा है और आप आराम से सोल्यूशन बनाएं। और जितना भी पुराना ज़िद्दी दाग धब्बे हों, चमक ख़राब हुई, जितना भी पुराना आपका सिंक हो, कुकिंग रेंज हो, बस इसको यूज़ करें और अपने सिंक को और कुकिंग रेंज को चमकाएं। उसमें यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मीठा सोडा है, आम घर में हर घर में होता है। मीठा सोडा आपने लेना है, आधी चम्मच लेने, 1 चम्मच लेने जितना आपने लिक्विड बनाना है। उसके अंदर आपने हाफ़ कप सफ़ेद सिरका डालना है, यानी कि वाइट विनीगर डालना है। लेमन 1 या 2 आप जितने भी आप उनको निचोड़ लें और साथ थोड़ा सा आप इसमें आप आम सादा पानी मिला लें, इसको सोल्यूशन बना लें जी। और साथ एक और ज़रूरी चीज़ है, अगर लिक्विड डिश वाश है आपके पास तो उसको शामिल करें, वो नहीं है तो कोई मसला नहीं। आम जो लेमन मैक्स या और उस तरह की चीज़ें, साफ़ून का आपके पास अगर कोई हो या कोई भी कंपनी का ग्रीन साबुन है बर्तन धोने वाला, उसको थोड़ा सा आप इसमें डालें, मेल्ट करें, बिल्कुल आराम से वो लिक्विड मेल्ट हो जाएगा। उसको आप स्प्रे बॉटल में डालें और चूल्हे पे, कुकिंग रेंज पे, किसी भी ऑयली जगह पे या सिंक पे आप थोड़ी देर के लिए उसको लगा के, उसको डाल के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट इसी तरह उसको छोड़ दें। उसके बाद स्टील वूल से या आप किसी भी स्पंज की मदद से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लें और यकीन करें आपको लगेगा कि आपका नया चूल्हा आ गया है। अच्छा, कुकिंग रेंज के हवाले से यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि आपके जो बर्नर है वो 5वां बर्नर आपका हर दफ़ा नहीं होता। वैसे मैं छुपाने की काफ़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो समटाइम सामने आ जाता है। तो उसकी स्टोरी ये है कि कुछ टाइम पहले, 5-6 साल पहले, मेरे पास मेड थी, हेल्पर थी, तो उन्होंने कुकिंग रेंज की सफाई करते हुए
इसका एक बर्नर कहीं इधर-उधर कर दिया। लेकिन तब मैंने इसको इतना सीरियस नहीं लिया कि कहाँ जाना है, घर में इधर-उधर होगा तो मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे अभी तक नहीं मिला और मेरा 5वां जो बर्नर है वो बिल्कुल इसी तरह फालतू पड़ा हुआ है, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। और प्लीज़ आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है तो मुझे बताएँ। मैंने तो स्पेयर पार्ट्स की दुकान से भी पता करने की कोशिश की कि इस साइज़ का अलग बर्नर मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। सो आई कॉम्प्रोमाइज़्ड फॉर दिस चीज़। लेकिन यहाँ से एक लेसन लर्न मैंने सीखा कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके फ़ौरी सॉर्ट आउट करें, बजाय इसके कि ज़्यादा टाइम गुजर जाए और आप फिर उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इसी सॉल्यूशन के साथ आपने किचन सिंक को भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेना है और नए सिरे से चमकता हुआ सिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि सिंक वो जगह है जिसे हम दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ़ करना काफ़ी नहीं होता। हफ्ते में एक बार अच्छी तरह साफ़ करें। ड्रेन का भी ख्याल रखें, अगर कहीं मामूली लीकेज नज़र आए तो फ़ौरन वक्त पर ठीक करवाएं, क्योंकि वक्त पर की गई छोटी सी मेंटेनेंस बाद में होने वाली बड़ी परेशानी से बचा सकती है। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में होम मैनेजमेंट के नए टॉपिक के साथ। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।